हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि आपका सेमेस्टर सेकंड का सब्जेक्ट है उसके यूनिट सेकंड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक्स में डिस्कशन करूंगी इसमें। सो लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कॉमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो आइए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन में जो बाधाएं आती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो कौन कौन सी बैरियर्स हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में मतलब उसको इनइफेक्टिव बनाने में पूरा पूरा सहयोग देते हैं। तो कह सकते हैं कि अब कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि जब बाधा ही आ जाएगी तो कम्युनिकेशन हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, संप्रेषण बिगड़ जाता है। तो इसके बारे में बात करें तो इसको चार मेन कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला है फिजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा है सिमेंटिक और चौथा है कल्चरल। वन बाय वन इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर वो ऑब्स्टिकल होता है जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, जो कम्युनिकेशन में मतलब बेसिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे फिजिकल बैरियर्स के अगर एग्जांपल दूं मैं, जैसे नॉइज हो गया, डिस्टेंस हो गया, पुअर लाइटिंग हो गई, है ना, कोई भी ऐसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा उसमें परेशानी होती है किसी भी चीज को सुनने में, देखने में। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कुछ बच्चे जो जिनको भी जैसे क्लियरली जैसे बोर्ड ना विजिबल हो तो उनको भी दिक्कत होती है कि क्या मतलब सामने वाला क्या कहना चाहता है। अगर किसी भी स्क्रीन के माध्यम से कोई चीज समझाई जा रही है तो उसको समझ में नहीं आता है, या फिर किसी को सुनने में दिक्कत है तो उसको भी उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन में ये सारी की सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ाई कर रहे हो और सामने से एकदम इतनी तेज आवाज में अगर कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन के ही कोई माध्यम हो जो जा रहा हो, यानी कि बाइक वाइक जा रही हो जिसका एकदम नॉइस क्रिएट हो रहा हो, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कुछ फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बाधाएं आती हैं हमारे कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ये वो प्रॉब्लम्स होती है जो कि एक पर्सन के इमोशंस से, है ना, कह सकते हैं कि आप एटीट्यूड से, उसके परसेप्शन से, उसके विचारों से जुड़ी होती हैं, जो कि कम्युनिकेशन को में इंटरफेस होती हैं। जैसे कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स के एग्जांपल दूं तो डर हो गया, एंजाइटी हो गई, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर, एकदम लो सेल्फ स्टीम हो गई है। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स होती है, यानी कि हमारा इतना कॉन्फिडेंस लेवल लो है कि हम अपनी बात को कह ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कहना क्या चाहते हैं। तो इससे भी जो हमें हमारे अंदर किसी के प्रति डर बैठ गया, या फिर कोई भी ऐसा डर बैठ गया जिसके बारे में हम खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं, कोई भी ऐसी एंजाइटी यानी परेशानी होती है जिससे हमारा सेल्फ स्टीम भी लो रहता है, तो हम बता नहीं पाते। तो ये सारी की सारी चीजें साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आती है। नेक्स्ट है आपका सिमेंटिक बैरियर। तो ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे लैंग्वेज में बेसिकली देखने को मिलती है, और उसकी मीनिंग को समझने में सिमेंटिक बैरियर तब बेसिकली तब होती है जब लोग वर्ड्स का यूज करते हैं, फ्रेजेस का यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजों का, जार्गन का, जो कि दूसरों को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लैंग्वेजेस में डिफरेंसेस आ जाते हैं, डायलेक्ट हो जाते हैं, किंट हो जाते हैं, जो कि एक सिमेंटिक बैरियर को क्रिएट करते हैं। जैसे कुछ फ्रेजेस जो होते हैं कि अगर आप जैसे आप लिख रहे हो तो अगर आपने थोड़ी सी मीनिंग इधर की उधर की तो उसका पूरा का पूरा जो कहने का मतलब है वो सब चेंज हो जाता है ना। नेक्स्ट है आपका कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स की बात कर ले तो ये वो ऑब्स्टिकल्स इसमें आते हैं, वो प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि रिलेटेड किससे होती हैं, कल्चर में डिफरेंसेस होने की वजह से। जो भी डिफरेंसेस है उसमें, वैल्यूज में, नॉर्म्स में, सबके कल्चर जैसे कल्चर है, वैल्यूज है, नॉर्म्स है, सब लोग अलग अलग, जैसे डाइवर्सिटी है ना। तो हमें क्या विविधता है हमारी कंट्री में, तो हमें समझने में क्या होती है, दिक्कत होती है, लेकिन हमें फिर भी हम प्रयास करते हैं। तो कल्चरल बैरियर्स भी अराइज हो जाती है, किसकी वजह से, लैंग्वेज की वजह से। अब मान लीजिए यहाँ पर हम हिंदी बोल रहे हैं, कहीं और जाए तो वहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है, कहीं और जाए तो बंगाली बोली जा रही है। तो अगर हमें नहीं आता तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी। रिलीजन, कस्टम, सोशल स्ट्रक्चर्स की वजह से भी कल्चरल बैरियर्स होता है। इन बैरियर से, इन बाधाओं से उभरने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है, जो कि इम्प्लीमेंट की जाती है ताकि हम एक्टिव लिसनिंग कर सके, अपने लैंग्वेज को क्लैरिफाई कर सके, जार्गन को अवॉइड कर सके, विजुअल एड्स को देख सके, यूज कर सके, और टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, फीडबैक दे सके, और
एक कह सकते हैं कि कम्युनिकेटर्स के बीच में अपना ट्रस्ट बना सके, सपोर्ट बना सके। तो ये बेसिकली बताया गया है। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटर्स टू कम्युनिकेशन। फैसिलिटेटर्स टू कम्युनिकेशन वो फैक्टर्स होते हैं जो कि मदद करते हैं आपके कम्युनिकेशन प्रक्रिया को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करने में, इम्प्रूव करने में, जो भी इंडिविजुअल्स या ग्रुप के में होती है। तो ये जो फैसिलिटेटर होता है लिसनर्स, वो बेसिकली 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इन्वायरमेंटल फैसिलिटेटर्स की बात करें तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कि गुड लाइटिंग, कंफर्टेबल सीटिंग, क्लियर एंड विजिबल साइनेज। तो देख सकते हैं आप इतना सारी चीजें, एक्सेसिबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज भी। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल फैसिलिटेटर, यानी वो फैक्टर्स जो कि एक इंडिविजुअल के इमोशन, एटीट्यूड, परसेप्शन से जुड़े होते हैं, जो कि एक कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करने में मदद करते हैं, जैसे कि हमारा एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक फैसिलिटेटर, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो होती है, यानी कि ये वो फैक्टर होती है जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड होती हैं और इनका एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज किया जाता है ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन को दूसरे तक पहुंचा सके। तो हमारे जो लिंग्विस्टिक फैसिलिटेटर के कुछ एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो उसमें जैसे सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई भी फिर तरीके का उसमें एरर नहीं होना चाहिए, टेक्निकल टर्म्स ऐसा ना यूज कर दिया जाए कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो जैसे कि अगर एक टेक्निकल टर्म्स की बात करूँ तो जैसे मान लीजिए कि बेसिकली हम जैसे कि कोई भी बीमार होता है पर्सन तो इल सब का यूज करता है कि हाँ भैया ये है। लेकिन अगर हम एकदम से उसके ऐसे वर्ड का यूज कर दे जो कि सामने वाले को पता ही नहीं, इंडिस्पोज, तो उसमें क्या होगा, सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि आप कहना चाहते हो। टेक्निकल टर्म्स का यूज ना करें। नेक्स्ट है आपका यूजिंग विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का यूज करें, आप रिटन मटेरियल्स को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है आपका कल्चरल फैसिलिटेटर्स। कल्चरल फैसिलिटेटर्स में क्या होता है, वो फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं जो कि कल्चरल की अंडरस्टैंडिंग और सेंसिटिविटी से रिलेटेड होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं कल्चरल फैसिलिटेटर के, इसमें कल्चरल के डिफरेंसेस में जो जागरूकता होती है वो इंक्लूडेड होती है, जो हमारी विविधता के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो इंक्लूडेड होती है, यानी रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, एंड वो एबिलिटी जो कि अडॉप्ट करती है कम्युनिकेशन स्टाइल को, ताकि हम दूसरे के कल्चर के आवश्यकताओं को भी समझ सके, जान सके, उनसे सारी चीजों को देख सके। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बताने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम एक हमारा जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन प्लान है, उसको हम स्टैब्लिश करें। बहुत ही कम्युनिकेशन जो भी चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल, उनको आइडेंटिफाई करें, उनके जितने भी अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल है उनको हम बेसिकली आइडेंटिफाई करें। और बोला गया है कि इसमें सफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें, इंकरेज करें, ताकि वो कोई भी पर्सन हो वो ओपन वे में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कर सके। एडिशनली बोला गया है कि बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपॉर्ट, एक्टिव लिसनिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक कैन आल्सो हेल्प टू फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि ये जो सारी चीजें हैं एडिशनली, यानी कि अगर और भी चीजें जोड़ी जाए तो जो ट्रस्ट है हम बिल्ड करते हैं दूसरों से, वो भी बहुत रैपॉर्ट है, और एक्टिव लिसनिंग है, हम दूसरों की बातों को सुन रहे हैं अच्छे तरीके से, प्रॉपर फीडबैक दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी सारी चीजें हेल्प करती हैं हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बारे में डिस्कशन करेंगे लिसनर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।